साधारण है, केवल उन्हीं से मिलता है जो विनम्रता से झुककर उसके पास जाता है। और यदि उसे अहंकार का आभास भी हुआ तो उसे मनाना असंभव है। वो देखो, वो है जटेश्वर पर्वत, जिस पे जटा रहता है। चलो, बस तनिक दूर और। सुनो, आओ प्रजापति दक्ष, अहंकार में तुमने स्वयं को महादेव से भी बड़ा समझ लिया था ना। आज से मैं जब तक यहाँ हूं तब तक तुम्हारे इसी अहंकार को ऐसी क्षति पहुंचाता रहूंगा कि तुम याद रखोगे। जाओ नीचे जाकर पानी लेकर आओ। मेरी दाल जल जाएगी। ये जाटा का सेवक है। जितना विचित्र इसका स्वामी, उतना ही विचित्र ये है। हाँ, परंतु बिना इसकी अनुमति के हम जटा से नहीं मिल सकते। इसलिए ये जो कहता है चुपचाप कर दो, हाँ? वरना इतनी लंबी यात्रा विफल हो जाएगी। हाँ? जाओ। बस एक बार जटासतभीष को रूमपान बना दे, उसके पश्चात इस सेवक को ऐसा दंड दूंगा कि सारी अशिष्टा भूल जाएगा।
कर रही है दीदी? कहाँ लेकर जा रही है मुझे? क्या कर रही हैं आप? जाओ सती, चंद्रयान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारा गंतव्य केवल कैलाश पर्वत पर ही है। जाओ सती, यहाँ से बहुत दूर, किसी को भनक तक नहीं होगी। देख क्या रही हो? पिताजी के आने से पूर्व चली जाओ। सती, आज का दिन तुम्हारे लिए निर्णायक हो। तुम्हारा अस्तित्व केवल शिव के प्रेम में ही निहित है। जाओ सती, कैलाश पहुंच जाओ। शिव तुम्हें अवश्य अपनाएंगे। जाओ सती। नहीं दीदी, नहीं, इतना बड़ा दुस्साहस मैं नहीं कर सकती। नियति ने मेरे लिए जो निर्धारित किया है, मुझे उसे स्वीकारना ही होगा। पिताजी को दिया हुआ वचन मैं पुनः नहीं तोड़ सकती। ये लो, जल ले आया हूं। रख दो यहाँ। अब बताओ, यहाँ आने का उद्देश्य? जटा से मिलना है। किस कार्य हेतु? मैं जटा से मिलने पर ही बताऊंगा। बिना कार्य की जानकारी के स्वामी से मिलने की अनुमति देने की अनुमति नहीं है मुझे। एक मूर्ति बनवानी है। शिल्पकार से मूर्ति ही बनवाई जाती है। मूर्ति बनवाने के पीछे का उद्देश्य बताओ। मैंने कहा ना, मैं जटा से मिलने पर ही बताऊंगा। नहीं, तुम्हारी जटा से भेंट नहीं हो सकती। जहां से आए थे वही लौट जाओ। जाओ। मेरी एक पुत्री है जिसका विवाह सद्वीष के साथ रचा जा रहा है। यदि जटा सद्वीष की एक रूपवान मूर्ति बना देंगे तो सद्वीष अपनी कुरूपता से उभर जाएंगे। अच्छा, तो तुम वही दक्ष हो जिसकी पुत्री सती शिव की प्रेमिका है। फिर तुम सती का विवाह सतवीश से क्यों करना चाहते हो? हाँ? एक सेवक की इतनी धृष्टता। मत भूलो कि मैं प्रजापति दक्ष हूं। मैं ही हूं जिसने शिव को श्राप दिया था। तुम मेरे कोप के प्रभाव को झेलने की क्षमता नहीं रखते हो। कोप का कुप्रभाव? मैं जटा का प्रिय सेवक हूं। यदि जटा ने तुम्हारी बकरे के रूप में मूर्ति बना दी तो तुम्हारा भी रूप बकरे जैसा हो जाएगा, समझे? चलो चलो, तुम्हारे पद का प्रभाव किसी और को दिखाना। ठीक है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दो। ठीक है, ठीक है।
लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं कि मेरे स्वामी के सामने तुम्हारा ये अहंकार कभी नहीं दिखाना और ना ही उनसे कभी कोई सवाल करना। स्वामी को जब मन होगा तब वो तुमसे बात करेंगे। और एक बात, जो वो कहेंगे वो चुपचाप सुनना। है? चलो। अब देख क्या रहे हो, चलो। इस संयोग को कोई परिभाषा देना उचित नहीं है सती। अपने आप को भटकाने से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। अपनी पुत्री को शिव के लिए जीवन व्यर्थ करते हुए देखना ये मेरे लिए संभव नहीं है पुत्री। ये चिन्ह अभिशाप और ग्रहण बनकर तुम्हारे जीवन पर छा जाएगा। हमारा मिलना असंभव है क्योंकि आप प्रजापति दक्ष की पुत्री दक्षिणी है। सत्य तो यही है कि आपका जीवन सीमाबद्ध है और मैं इससे बहुत पार हूं। हमारा मिलना असंभव है। दिखाई नहीं देता? क्या मंशा है तुम्हारी? प्राण त्यागना चाहती हो क्या? क्या हुआ रेवती? ये सब क्या है? सती के दुपट्टे में अग्नि की लपटें लगी थी, उसे सुध ही नहीं थी। सती? इसका शरीर तो ठंडा पड़ गया है। सती, कुछ क्षणों के लिए विश्राम कर लो। शिव 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 शिव